नमस्कार प्रिय भक्तजनों। क्या आपने कभी सुना है कि बुधवार के इस पवित्र दिन पर गणेश जी की एक ऐसी कथा है जिसे पूरा सुन लेने मात्र से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं, सारे दुख भाग जाते हैं और दरिद्रता हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। तो आइए मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए, सामने गणपति बप्पा की मूर्ति की कल्पना कीजिए। उनकी सूंड में आशीर्वाद बरसा रही है, बड़ी बड़ी कानें आपकी हर पुकार सुन रही हैं और हाथों में मोदक आपके जीवन को मीठा बनाने आ रहे हैं। और अब शुरू होती है वो सबसे बड़ी लीला। सूर्यनगर राज्य की सुबहें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। सूरज तो निकलता था, पर उसकी किरणें अब आशीर्वाद नहीं, सजा लगती थीं। खेतों में इतनी गहरी दरारें पड़ गई थीं कि बच्चे उनमें छिपन छिपाई खेलते थे। नदियां सूख कर सिर्फ सफेद पत्थरों की चादर बन गई थीं। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू नहीं, सिर्फ धूल उड़ती थी। और इन सब के बीच महल की ऊंची दीवारें अभी भी सोने से चमक रही थीं, जैसे कोई क्रूर मजाक हो। सिंहासन कक्ष में राजा वीर प्रताप बैठा था। उसके सामने खजांची घुटनों के बल खड़ा था। महाराज, इस साल कर पिछले साल से दोगुना करना पड़ेगा। राजा की आंखें चमकीं। उसने सोने का मुकुट थोड़ा सीधा किया और बोला, बहुत अच्छा, 3 दिन में पूरा करा जाए। जो ना दे सके उसका घर, खेत, बैल, औरत, बच्चे तक नीलाम कर दो। दरबार में खड़ा उसका सबसे पुराना मंत्री वीरसेन कांप उठा। वो हिम्मत करके आगे बढ़े। महाराज, इस बार सूखा इतना भयंकर है कि लोग अपने बच्चों को बेचने को तैयार हैं। कर वसूल करेंगे तो सिर्फ लाशें बचेंगी। राजा ने तलवार की म्यान से आधी निकाल ली। वीरसेन, तुम भूल रहे हो कि मैं राजा हूं। राज्य धन से चलता है, दया से नहीं। 3 दिन, बस 3 दिन। वीरसेन महल से निकले तो उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब सचमुच कुछ नहीं बचा? घर पहुंचे तो उनकी पत्नी सुमेधा चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे में सिर्फ 2 लकड़ियां थीं और उनमें भी आग नहीं थी। सुमेधा ने एक नजर में सब समझ लिया। राजा नहीं माने? नहीं, और अब धमकी भी दी। सुमेधा ने आग में एक सूखी लकड़ी और डाली। लौ ऊंची उठी। तो अब एक ही रास्ता बचा है। कौन सा? राजा की सबसे बड़ी कमजोरी, उसका अकेलापन। उसे रानी चाहिए। अगर रानी हमारे पक्ष की हुई तो सारा खेल पलट जाएगा। वीरसेन पहले तो हंसे, फिर गंभीर हो गए। पर कौन राजकुमारी ऐसे क्रूर राजा से विवाह करेगी? सुमेधा की आंखों में चमक आ गई। राजकुमारी नहीं चाहिए, हम खुद एक राजकुमारी तैयार कर देंगे। अगले दिन सुबह सुबह वीरसेन घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। पूरे राज्य में घूमे, गांव-गांव, बस्ती-बस्ती। उसे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो रूपवान हो, बुद्धिमान हो और सबसे जरूरी, राजा के क्रोध को सह सके और उसे बदल सके। 10वें दिन एक छोटे से गांव कमलपुर में एक झोंपड़ी के बाहर उसे वो लड़की मिली। नाम था सारिका। उम्र 19 साल। चेहरा ऐसा कि चांदनी भी शर्मा जाए। आंखें गहरी, आवाज मधुर और दिल सोने से भी शुद्ध। सारिका अपने बीमार पिता के लिए जड़ी बूटियां ला रही थी। फटे कपड़े, हाथों में मिट्टी, पर चाल में एक अजीब सी गरिमा थी। वीरसेन ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम? सारिका, पढ़ी लिखी हो? गांव के पंडित जी ने थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सिखाया है। राजा को देखा है कभी? सारिका ने हंसकर कहा, देखा तो है, पर इतनी दूर से कि चेहरा भी ठीक से नहीं दिखा। लेकिन सुना है बहुत क्रूर हैं। वीरसेन के मन में ख्याल कौंधा, यही लड़की चाहिए। उन्होंने सारिका के पिता से बात की। पहले तो पिता डरे, फिर जब पूरी योजना सुनी तो आंखों में आंसू भर आए। अगर मेरी बेटी पूरे राज्य को बचा सकती है तो मैं उसे दे दूंगा। सारिका को मंत्री भवन लाया गया। सुमेधा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, अगले 25 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े दिन होंगे। हम तुम्हें राजकुमारी बनाएंगे। पहले दिन राजसी वस्त्र पहनाए गए, दूसरे दिन राजसी भाषा सिखाई गई, तीसरे दिन चलना, बैठना, मुस्कुराना, आंखों से बात करना। 10वें दिन जब सारिका आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद हैरान रह गई। सामने सचमुच कोई राजकुमारी खड़ी थी। सुमेधा ने उसका नया नाम रखा, राजकुमारी चंद्रप्रिया। चंद्रलोक राज्य की एकलौती पुत्री। एक पूरी काल्पनिक दुनिया रची गई। चंद्रलोक में रात नहीं होती। वहां की मिट्टी दूध जैसी सफेद। पिता के पास मन की गति का विमान, 99 भाई बहन और वो 100वीं। सब कुछ परफेक्ट। और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार पूरा राज्य कर रहा था।
सूर्यनगर के राजमहल में सुबह से ही हलचल थी। राजा वीर प्रताप अपने सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में सिपाही, दरबारी, मंत्री सब मौजूद थे। अचानक द्वार पर सन्नाटा छा गया। सारिका, अब राजकुमारी चंद्रप्रिया राजसी वेश में दरबार में प्रवेश कर रही थी। सोने की जरी वाली साड़ी, भारी आभूषण, माथे पर चंदन की बिंदी और आंखों में एक ऐसी चमक जो सूरज को भी फीका कर दे। उसकी हर अदा में राजसी ठाठ था। चलते समय घुंघरू भी जैसे शर्मा रहे थे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा वीर प्रताप ने उसे देखा और उसकी आंखें जैसे ठहर सी गईं। उसने पहली बार किसी स्त्री को इतना ध्यान से देखा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो उठ खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, ये सुंदरी कौन है? राजा वीर प्रताप की आवाज दरबार में गूंजी, पर उसमें वो कठोरता नहीं थी जो प्रजा सुनने की आदी थी। उसमें एक अजीब सी कांप थी। सबकी नजरें उस युवती पर टिक गई थीं जो अब दरबार के बीचों बीच खड़ी थीं। सारिका, अब राजकुमारी चंद्रप्रिया ने धीरे से सिर झुकाया। उसकी पलकें इतनी लंबी थीं कि जब नीचे झुकीं तो जैसे चांद पर बादल छा गए। फिर उसने नजरें उठाईं और बोली, महाराज, मैं चंद्रलोक राज्य की राजकुमारी चंद्रप्रिया हूं। मेरे पिता का नाम राजा चंद्रसेन और माता का नाम चांदनी है। मेरे 99 भाई बहन हैं और मैं 100वीं। हमारा राज्य यहां से 5000 कोस दूर है, जहां सूर्य कभी अस्त नहीं होता। राजा की सांसें तेज हो गईं। वो आगे बढ़ा और बोला, इतनी दूर की राजकुमारी हमारे जंगल में अकेली कैसे? चंद्रप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा विमान मन की गति से चलता है। हम 100 भाई बहन जंगल घूमने आए थे। भीड़ में मैं बिछड़ गई। जब पिता लौटे तो शायद मुझे भूल गए। दरबार में हल्की हंसी की लहर दौड़ी। कोई बोला, इतने बच्चे हों तो भूल भी जाएं तो क्या आश्चर्य। राजा ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और बोला, राजकुमारी, आप अब सुरक्षित है। मैं आपकी 2 ही तरह से मदद कर सकता हूं। या तो आपको चंद्रलोक पहुंचा दूं या आपसे विवाह कर लूं। चंद्रप्रिया ने नजरें नीचे कर लीं और धीरे से बोली, महाराज, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। अगर आप विवाह करेंगे तो मेरी खुशी में प्रजा को 7 साल तक कर मुक्त कर दीजिए। राजा हंसा, सिर्फ 7 साल? मैं 10 साल कर मुक्त करता हूं। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। वीरसेन और सुमेधा की आंखों में आंसू आ गए। उनकी योजना सफल हो चुकी थी। उसी शाम भव्य विवाह हुआ। सूर्यनगर में 10 साल बाद पहली बार खुशी के दिए जल रहे थे। चंद्रप्रिया अब महारानी बन गई। महारानी ने धीरे धीरे राजा को समझाना शुरू किया, महाराज, कर से नहीं, व्यापार से खजाना भरता है। प्रजा सुखी होगी तो राज्य अपने आप समृद्ध होगा। राजा पहली बार किसी की बात सुनने लगा। व्यापार बढ़ा, पड़ोसी राज्यों से मित्रता हुई। राज्य फिर से हरा भरा होने लगा। 3 साल बीत गए। महारानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। पर जब बच्ची पैदा हुई तो सबके होश उड़ गए। चेहरा तो फूल सा कोमल था, पर हाथ पैर धड़ सब पत्थर जैसे कठोर। राजा चीखा, ये अपशकुन है, इसे जंगल में छोड़ाओ। उसी रात एक गरीब लकड़हारा दंपत्ति हरि और उसकी पत्नी गौरी जंगल में लकड़ी काट रहे थे। उन्होंने रोती हुई बच्ची को देखा। गौरी ने गोद में उठाया तो चमत्कार हो गया। पत्थर का शरीर पल में कोमल हो गया। बच्ची हंस पड़ी। दंपत्ति ने उसे बेटी मान लिया। नाम रखा विनीता। इधर महल में एक दिन जंगल में एक रहस्यमयी सुंदरी राजा से मिली। उसने कहा, आपकी रानी कोई राजकुमारी नहीं, साधारण लड़की है। राजा को शक हुआ। सुंदरी उसे सारिका के गांव ले गई। सच सामने आया। क्रोधित राजा ने महारानी और वीरसेन को कैद करवा दिया और उस सुंदरी से विवाह कर लिया। नई रानी ने पहले ही रात अमरता का दूध पिलाने के नाम पर जहर पिला दिया। राजा दिन ब दिन कमजोर पड़ता गया। एक रात नई रानी सारा खजाना लेकर भाग गई। पत्र छोड़ा, मैं पड़ोसी राज्य की राजकुमारी हूं। तूने मेरे पिता का राज्य लूटा था, आज मैंने तेरा लिया। राजा अब टूट चुका था। वो अकेला जंगल में भटकते भटकते एक महान संत की कुटिया में पहुंचा। संत ने कहा, राजन, तुम्हारी बेटी जीवित है। वो लकड़हारे के घर बड़ी हो रही है। तुमने जो गलतियां की हैं उन्हें सुधारो। राजा की आंखों में पहली बार आंसू आए। वो घुटनों पर गिर पड़ा। महाराज, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने अपनी बेटी को जंगल में छुड़वा दिया। मैंने उस मां को कैद करवा दिया जिसने मेरे लिए सब कुछ संभाला था। अब मैं क्या करूं? संत ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, गणेश जी कहते हैं, जो भूल सुधार लेता है उसे मैं नया जन्म देता हूं। जाओ, अपनी बेटी को लाओ। उस मां से क्षमा मांगो जिसे तुमने ठुकराया था,
और उस मंत्री से जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तब तुम्हारा शरीर भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारा राज्य भी। राजा ने संत के चरण छुए और उसी पल घोड़े पर सवार होकर लकड़हारे के गांव की ओर दौड़ पड़े। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सोच रहा था, मैंने कितना बड़ा पाप किया है। जिस बच्ची को मैंने अपशकुन कहा था वो मेरी अपनी बेटी थी। जिस मां को मैंने कैद किया, जिसने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया था। गांव पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। लकड़हारे की झोपड़ी के बाहर एक जवान लड़की पानी भर रही थी। उसके चेहरे को देखते ही राजा का दिल जोर से धड़का। वो वही चेहरा था जो कभी पत्थर का था पर अब फूलों सा कोमल था। लड़की ने राजा को देखा तो डर गई। राजा घोड़े से उतरा और घुटनों पर बैठ गया। बेटी, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। मैंने तुम्हें जंगल में छुड़वा दिया था, मुझे माफ कर दो। लड़की विनीता पहले तो डरी, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़कर राजा को गले लगा लिया। पिताजी, आप आ गए, मैं जानती थी एक दिन आप आएंगे। राजा ने विनीता को गले लगाकर रोया, फिर लकड़हारे दंपत्ति को प्रणाम किया और बोला, आपने मेरी बेटी को बचाया, आपने मेरे लिए भगवान से कम नहीं। आज से ये झोपड़ी मेरा महल है और आप मेरे माता पिता। राजा विनीता को लेकर महल लौटा, सीधे कारागार में गया। कारागार में आराध्या यानी पहली रानी और वीरसेन बैठे थे। दोनों कमजोर हो चुके थे पर आंखों में अभी भी विश्वास था। राजा ने दरवाजा खुलवाया और दोनों के सामने घुटनों पर बैठ गया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था और मैंने तुम्हें कैद कर दिया, मुझे माफ कर दो। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा का हाथ थामा और बोली, महाराज, एक पत्नी का धर्म अपने पति का साथ निभाना है, चाहे वो कितना भी क्रूर क्यों ना हो जाए। मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, आज आप लौट आए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। वीरसेन ने भी सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप मेरे स्वामी हैं, मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए था, आज भी है। राजा ने दोनों को गले लगाया, फिर विनीता को आराध्या की गोद में सौंप दिया और पूरे राज्य के सामने एक ऐतिहासिक घोषणा की। आज से सूर्यनगर में कोई कर नहीं, गरीब अमीर का भेद खत्म। मेरी पहली पत्नी आराध्या ही महारानी रहेंगी और मेरी बेटी विनीता ही इस राज्य की उत्तराधिकारी होगी। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, लोग नाचने लगे। राजा ने संत को बुलवाया और उनके चरणों में अपना मुकुट रख दिया। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, गणेश जी ने तुम्हें नया जन्म दिया है, अब तुम सचमुच राजा हो। और तब से हर बुधवार को राजा स्वयं मंदिर जाता और कहता, हे विघ्नहर्ता, जिस दिन मैंने अहंकार छोड़ा उसी दिन आपने मेरे सारे पाप धो दिए, मेरी बेटी को पत्थर से प्राण दिए और मेरे राज्य को फिर से स्वर्ग बना दिया। बोलो गणपति बप्पा मोरया। और अब आखिरी छोटी कथा, जिसे सुनकर घनश्याम जैसा गरीब भी राजा बन गया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक गांव था, शुभपुर। एक गरीब युवक घनश्याम रहता था। घर की छत टूटी, बर्तन फटे, पर दिल में गणेश जी का नाम। हर बुधवार उसकी मां कहती, बेटा, गणेश जी की पूजा कर, सच्चे मन से कर, सब ठीक हो जाएगा। एक बुधवार घनश्याम मंदिर गया। वहां एक वृद्ध संत मिले। संत बोले, बेटा, 3 नियम याद रख। नंबर 1, मन साफ रख। नंबर 2, मेहनत कभी मत छोड़। नंबर 3, बुधवार को दया और सत्य का पालन कर। फिर देखो गणेश जी क्या करते हैं। घनश्याम ने प्रतिज्ञा की। उसी दिन जंगल में एक व्यापारी की बैलगाड़ी फंसी थी। घनश्याम ने मदद की। व्यापारी ने कहा, मेरे साथ चल, मैं तुझे नौकरी दूंगा। 2 महीने में घनश्याम ने ईमानदारी से इतना काम किया कि व्यापारी ने उसे अपनी दुकान सौंप दी। घनश्याम अमीर हो गया, घर बन गया, मां ठीक हो गई। 1 साल बाद वही संत फिर आए। घनश्याम ने पैर छुए। संत बोले, बेटा, ये सब तेरी श्रद्धा का फल है, अब तू ये कथा सबको सुनाना। जिस घर में बुधवार को ये कथा सुनी जाएगी वहां गणपति जी स्वयं वास करेंगे। कहते हैं उस दिन के बाद शुभपुर में कोई गरीब नहीं रहा। और आज भी जिस घर में ये कथा बुधवार को सुनी जाती है वहां गणपति बप्पा खुद आशीर्वाद देने आते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।